गले का डिजाइन बनाने के लिए हमने 10.5 इंच लंबा एक बाकरम लिया है जिसकी चौड़ाई 15 इंच है। बाकरम को हमें यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ से हमें 3 इंच 2 पॉइंट पे टिक लगाना है। तो ऐसे हम 3 इंच 2 पॉइंट पे टिक लगाएंगे। फिर गले की लंबाई नाप लेंगे। गले की लंबाई हमने 4 इंच ली है। स्केल की सहायता से हम इसे ऐसे लाइन अप कर लेंगे। दोनों साइड से लाइन अप करने के बाद अब हम कोने की साइड में 1 इंच की लंबाई नापकर ऐसे टिक लगाकर हल्का सा गोल शेप में लाइन अप कर लेंगे। बिल्कुल इसी शेप में हमें यहाँ से 1/2 इंच की चौड़ाई नापते हुए ऐसे टिक लगाकर अच्छे से लाइन अप कर लेनी है। तो ये देखिए हमने लाइन अप कर ली है। जिस शेप में हमने लाइन अप किया बिल्कुल उसी शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ऐसे गले की डिजाइन की कटिंग करने के बाद अब हमें एक और डिजाइन की कटिंग करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे 1 इंच की चौड़ाई नापते हुए टिक लगाएंगे। यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। फिर ऐसे लाइन अप कर लेना है हमें। फिर इसके नीचे हमें 2 इंच की चौड़ाई ऐसे नापनी है। जहाँ तक हमने पहले वाले लाइन को लाइन अप किया वहीं तक हमें इस लाइन को भी लाइन अप करना है। अब हमें इसके बगल में 1 इंच की ऐसे लंबाई नापनी है और टिक लगाकर इसे अच्छे से लाइन अप कर लेना है। तो ये देखिए ऐसे आपको टिक लगाना है नीचे की साइड में और इसे अच्छे से लाइन अप कर लेना है। ऐसे लाइन अप करने के बाद अब हम यहाँ पे स्केल की सहायता से लाइन अप करेंगे। ऐसे आपको लाइन अप कर लेना है। फिर इसके बगल में हम 1 इंच की ऐसे चौड़ाई नापेंगे और टिक लगा लेंगे और इसे लाइन अप कर लेंगे। जिस शेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी शेप में अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से हम ऐसे कट कर लेंगे इसको। फिर हमें डिजाइन की कटिंग यहाँ से करना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी डिजाइन की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए फ्रेंड हमने 2 डिजाइन की कटिंग की है। पहला हमारा ये वाला डिजाइन है और दूसरा हमारा ये वाला डिजाइन है। दोनों डिजाइन को इस्त्री की सहायता से हमें कपड़े पे ऐसे चिपकाना है और गोल शेप वाली डिजाइन को हमें यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके इसके ऊपर हमें सिलाई चला लेनी है। जिस शेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में कपड़े को फोल्ड करके हमें ऐसे सिलाई चला लेनी है। अब हम सूट के कपड़े पे गले की डिजाइन को यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। गले की डिजाइन के बीच में हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चलानी है। फिर यहाँ से धागे को कट करके जिस शेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हमें इसके ऊपर ऐसे सिलाई चला लेनी है। अब हम यहाँ से धागे को कट करेंगे। अब हमें डिजाइन में से एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से ऐसे कट करेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को कट करने के बाद अब हम डिजाइन में ऐसे छोटे छोटे कट कर देंगे जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट शेप में फोल्ड हो जाएगा। अब हमें डिजाइन को ऐसे फोल्ड करना है और इसे परफेक्ट शेप में बैठाने के लिए हमें इसे अच्छे से इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने पे हमारा डिजाइन परफेक्ट शेप में बैठ गया है। सीधा करने पे हमारे डिजाइन में परफेक्ट फिनिशिंग आ रहा है। अब हमें ये वाला डिजाइन लेना है। इस वाले डिजाइन को हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। अब हम इसके बीच में ऐसे सिलाई चलाएंगे। यहाँ से हमें हल्का सा डिजाइन के बीच में सिलाई चलानी है। फिर यहाँ पे हमें ऐसे डिजाइन को घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई चला लेनी है। तो जिस शेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी शेप में हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई चला लेंगे। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे। अब हमें डिजाइन के बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए ऐसे हम डिजाइन के बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने के बाद अब हमें डिजाइन को ऐसे फोल्ड करके सीधा कर लेना है। डिजाइन को परफेक्ट शेप में बैठाने के लिए हमें इसे अच्छे से इस्त्री कर लेना है जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। तो ये देखिए हमारा डिजाइन परफेक्ट शेप में बैठ गया है। अब हमें चौकोर शेप में कटा हुआ 2 कलर का कपड़ा लेना है। कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों 5 इंच है। अब हमें इस कपड़े पे इस्त्री की सहायता से बाकरम को चिपका देना है और दोनों कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करते हुए इसके चारों तरफ में ऐसे सिलाई चला लेनी है। अब हमें कपड़े को यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है तिरछी में और बीच में से कट कर लेना है।
किनारे से हल्का सा एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। फिर हम इसे फोल्ड करके ऐसे सीधा कर लेंगे। दोनों कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करते हुए इसे सीधा कर लेना है और सेम साइज का हमें ऐसी ढेर सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए हमने ऐसी ढेर सारी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर ली है। अब हमें सारे डिज़ाइन को ऐसे फोल्ड करना है और इसके किनारे की साइड में सिलाई चला लेनी है। तो एक के बाद एक सारे डिज़ाइन को ऐसे फोल्ड करके एक दूसरे में ज्वाइंट करते हुए हम यहाँ से इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब हमें सारे डिज़ाइन को ऐसे बीच में से कट करके अलग कर लेना है। अब हमें इन सारे डिज़ाइन को गले की डिज़ाइन में लगाना है। तो ये देखिए इन सारे डिज़ाइन को हम गले की डिज़ाइन में ऐसे लगाएंगे। ये जो हमारा नीचे वाला गले का डिज़ाइन है उसमें हमें इस डिज़ाइन को ऐसे लगाना है। अंदर की तरफ ऐसे लगाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे। एक के बाद एक सारे डिज़ाइन को परफेक्ट शेप में बैठाते हुए हम इसके ऊपर ऐसे सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से आप इस डिज़ाइन को इजी स्टेप में तैयार कर सकते हैं। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हमें सुई धागा की मदद से इन सारे डिज़ाइनों को कपड़े में ज्वाइंट कर देना है। कहाँ पर फ्रेंड हमें ज्वाइंट करना है, यहाँ पे हमें सुई धागा की मदद से अच्छे से ज्वाइंट कर देना है। तो ये देखिए हमने डिज़ाइन को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें सुई धागा की मदद से डिज़ाइन में यहाँ पर बटन लगा देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।